उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है प्रयागराज। प्रयागराज जिले के अंतर्गत थाना लगता है सौराब, जिसका एक गांव है। सुबह सुबह का समय था। एक व्यक्ति खेतों की तरफ से निकल रहा था। तभी उसकी नजर वहां पर पड़ी एक बच्ची पर जाती है। जब वो थोड़ा और करीब जाकर देखता है तो उसके पांव तले की जमीन निकल जाती है। वहां एक 8 से 9 साल की बच्ची नंगन अवस्था में पड़ी थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत जख्मों से खून रिस रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून रिस रहा था। वह व्यक्ति शोर मचाने लगता है और इसी तरह उसकी आवाज सुनकर वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। पहली नजर में यह मामला हत्या और रेप का लग रहा था, क्योंकि जिस तरह की हालत थी, बच्ची की लाश मिली थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि पहले तो बच्ची से दरिंदगी की गई है और फिर उसकी हत्या की कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें इसी तरह से हौसला मिलते रहे आगे मेहनत करने का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम व्यर्थ किए घटना में आगे बढ़ते हैं। पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब अभी ढूंढने बाकी थे, लेकिन सबसे पहले लाश की शिनाख्त जरूरी थी, जिससे कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर सके। थोड़ी देर में ही बच्ची के माता पिता भी लाश का पता चल जाता है और वह भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी बच्ची कल रात यानी कि 2 अक्टूबर 2024 से लापता थी और वह उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही बच्ची की माँ बच्ची की लाश को देखती है, वह दहाड़े मारकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया जाता है। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। प्रारंभिक जांच के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बच्ची की चप्पल और कपड़े भी वहीं पास में पड़े हुए थे और एक डंडा भी पड़ा हुआ था, जिसे डॉग सूंघकर गांव की तरफ भागने लगता है। पुलिस को भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। पुलिस सोचती है हो सकता है कोई सुराग हाथ लग जाए। जो डॉग होता है गांव में ही एक पंचायत भवन के पास जाकर के रुक जाता है। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है और उनकी डीवीआर निकलवाई जाती है। घटना को 24 घंटे का समय हो चुका था, यानी 4 अक्टूबर 2024। आज का दिन 4 अक्टूबर 2024 को यह खबर अखबारों में भी प्रकाशित हो जाती है और सोशल मीडिया पर भी फैल जाती है। पुलिस के ऊपर भी हत्यारे को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि मामला अब मीडिया तक पहुंच चुका था। लोगों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ने लगा था। आखिर एक मासूम सी बच्ची के साथ कोई इतनी बेरहमी, इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। पुलिस भी अब मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी और हत्यारे तक पहुंचना चाहती थी। इसी बीच बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। बच्ची के साथ रेप किया गया था। उसके हाथ और पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिससे कि लग रहा था कि बच्ची ने मरने से पहले हत्यारे से संघर्ष किया था। पुलिस बच्ची के माता पिता से पूछताछ बच्ची की मां बताती है कि वह मूल रूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के गांव में रहते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। घटना से एक दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की रात बच्ची घर से बाहर गई थी और उसके बाद वह लौटी नहीं। दरअसल घटना से 6 महीने पहले बच्ची के पिता को एक दुर्घटना में चोट लग गई थी और इसीलिए उनका इलाज चल रहा था। इलाज के लिए ही उन्हें रोज इंजेक्शन लगाए जाते थे। एक इंजेक्शन को 2 बार लगाया जाता था। आधा इंजेक्शन एक बार और आधा इंजेक्शन एक बार। इसीलिए आधे बचे इंजेक्शन को रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी और उनका घर भी काफी छोटा था। इसीलिए वह एक मेडिकल स्टोर पर यह इंजेक्शन वापस रख के आते थे और ये लोग आधा इंजेक्शन वहां पर रख कर आते थे। घटना
यानी 2 अक्टूबर की रात को लगभग 6 से 7 बजे के बीच बच्ची की मां ने बच्ची को वह आधा इंजेक्शन मेडिकल स्टोर पर रख के आने के लिए कहा था। बच्ची अपनी मां से बोलती है कि मां, क्या आप मुझे 10 रुपए दे सकती हो? वहां पर दुर्गा पूजा का मेला भी लगा हुआ है और मैं इंजेक्शन रखने के बाद दुर्गा पूजा का मेला भी देखना चाहती हूँ। और बच्ची की माँ उसे पैसे देने को राजी हो जाती है और उसे 10 रुपए दे भी देती है और कहती है शाम को जल्दी घर आ जाना। और बच्ची घर से जाती जरूर है पर वो वापस लौट कर नहीं आती, ना ही वो मेले में पहुंचती है और ना ही घर वापस आती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था बच्ची की माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह रात को ही अपने स्तर पर बच्ची की तलाश करती है पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। पुलिस अपनी छानबीन को और तेज कर देती है ताकि एक मासूम के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लगभग 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और आखिरकार पुलिस के हाथ एक फुटेज लगती है जिसमें बच्ची किसी आदमी के साथ साइकिल पर बैठकर जाती हुई दिखाई देती है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर उस व्यक्ति की पहचान कर ली जाती है। जिसके जैसे ही पुलिस उस व्यक्ति के ठिकाने पर पहुंचती है वह पुलिस को देखकर भागने लगता है और पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली उस व्यक्ति के घुटने में लग जाती है। उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। इलाज के बाद अब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। तब पूरी घटना का खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। ऐसा कैसे कोई मदद के नाम पर दरिंदगी कर सकता है? घटना वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को बच्ची शाम 7 बजे मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन जमा करवा कर दुर्गा पूजा का मेला देखने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे वह दरिंदा मिला और क्योंकि बच्ची उसे पहले से जानती थी इसलिए जब वह बच्ची को बोलता है कि वह भी मेले की तरफ ही जा रहा है और बच्ची उसके साथ साइकिल पर बैठ जाती है, वो मेले की तरफ ना जाकर बच्ची को सुनसान खेतों की तरफ ले जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। लेकिन जब वह बच्ची कपड़े उतारने पर विरोध करती है उस दरिंदे का तो वह उसे मारने पीटने लगता है और इसी मारपीट करता है कि वह लड़की और जोर से चिल्लाने लगती है। इसी मारपीट में बच्ची के हाथ और पैर की हड्डी भी टूट जाती है। अब बच्ची विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, उसे असहनीय दर्द हो रहा था। अब वो बच्ची के कपड़े भी उसके मुंह में ठूस देता है ताकि बच्ची चिल्लाए ना। वह तब तक बच्ची से दुष्कर्म करता है, रैप करता है जब तक उसका मन नहीं भरता। हालांकि अब बच्ची बेहोश हो चुकी थी लेकिन वह उस दरिंदे को उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वह पकड़ा ना जाए और वह होश में आकर के सबको बता ना दे क्योंकि वह उसे जानती थी। इसीलिए पकड़े जाने के डर से वह दरिंदा पास में ही पड़ा एक पत्थर उस बच्ची के सिर पर मार देता है जिससे कि बच्ची की मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया है और उसे सजा भी मिलेगी, पर क्या उस बच्ची को पूरा न्याय मिलेगा जो दरिंदगी उसके साथ हुई थी? इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं उन 2 व्यक्तियों के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने हमें बताया था कि वो हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पहला नाम है दोस्तों रंजना प्रजापति। यह देख रहे हैं हमें एमपी से, इनका जिला है रीवा। थैंक यू सो मच रंजना प्रजापति जी। और हमारा जो दूसरा नाम है वो है मधु रमावत और ये हमें देख रहे हैं हिसार जिले से। तो थैंक यू सो मच मधु।